टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं डीएलएड की। पीएनपी ने एक नोटिस जारी की थी 3 दिन पहले, जिसमें यह बताया था कि जो विद्यार्थी डीएलएड में एडमिशन ना ले पाए हों तो वो सीधे एडमिशन ले सकते हैं 23 से लेकर के 24 के बीच में। आज इसकी लास्ट डेट है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसी क्रम में मैंने कल के वीडियो में आप लोगों को जानकारी दी थी कि बहुत सारे महाविद्यालयों ने फीस में कमी भी कर दी है, बहुत सारे ऑफर भी दे रहे हैं। तो जो विद्यार्थी डीएलएड में एडमिशन लेना चाहते हों और लेकिन उन्होंने इसके पहले रजिस्ट्रेशन करवाया हो, तो वो विद्यार्थी अभी भी सीधे एडमिशन ले सकते हैं। कल मैंने अंबेडकर नगर के एक विद्यालय की बात आपको बताई थी कि यहाँ पर विद्यार्थी सीधे एडमिशन ले सकते हैं और बहुत सारी रियायतें विद्यार्थियों को मिलेंगी, खासतौर से फीस में। उसी क्रम में यहाँ पर अब एक छूट और दे दी गई है, खासतौर से महिलाओं के लिए, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। लिखा हुआ है कि कर्नल जगन्नाथ सिंह महिला महाविद्यालय, ये भी अम्बेडकर नगर में है, पीठापुर सरैया, यहाँ के आसपास के जो विद्यार्थी हैं वो एडमिशन ले सकते हैं। और यहाँ पर 2 वर्षों के लिए संपूर्ण फीस 40,000 रुपये है, केवल महिलाओं का। 40,000 में संपूर्ण कोर्स पूरा होगा, कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा, ऐसा इनका कहना है। और यहाँ पर कुछ ये कॉन्टैक्ट नंबर है जिन्हें आप लोग देख सकते हैं, जैसे 7266007700 और दूसरा नंबर है 8604358780 और नीचे एक नंबर और लिखा हुआ है। यहाँ से आप लोगों को अतिरिक्त जानकारी मिल जाएगी एडमिशन की प्रोसेस के बारे में, कब कोर्स कंप्लीट होगा, किस तरीके से होगा, क्या क्या एग्जाम होंगे, तो आप लोग यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि यहाँ पर वही विद्यार्थी एडमिशन ले पाएगा जिसने डीएलएड के लिए पहले रजिस्ट्रेशन करवाया हो। चलिए शुरू करते हैं, बात कर लेते हैं पीसीएस की। कल पीसीएस का फाइनल परिणाम जारी कर दिया गया और यहाँ पर सिद्धार्थ गुप्ता पुरुष वर्ग में इन्होंने टॉप किया है और महिला वर्ग की अगर बात करें तो निधि शुभी गुप्ता ने टॉप किया है। महिला वर्ग में दूसरे स्थान पर निधि शुक्ला जी का है। तो यहाँ पर ये पूरी लिस्ट है और प्रयाग अलग अलग जिलों का इस बार आपको देखने को मिलेगा, अलग अलग जगह से विद्यार्थी चयनित हुए हैं। और वहीं पर अगर हम लोग बात करें प्रयागराज की, तो प्रयागराज के प्रेम शंकर पांडे हैं और इस बार प्रयागराज से उतने विद्यार्थी चयनित नहीं हुए जितना पहले हुआ करते थे। खासतौर से अगर हम पीसीएस जे इत्यादि की बात करें तो पीसीएस जे का जब परिणाम जारी हुआ था तब प्रयागराज से बहुत सारे छात्र चयनित हुए थे। वहीं पर यहाँ पर मामला उलट है, प्रयागराज से बहुत कम छात्रों का चयन हुआ है, केवल आप लोगों को प्रेम शंकर पांडे और कुछ और अभ्यर्थी देखने को मिलेंगे बस। इसके बारे में भी समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और लिखा पीसीएस जे में छाए रहे प्रयागराज के होनहार पीसीएस में पिछड़ गए। 24 साल की उम्र में निधि बन गई हैं डिप्टी कलेक्टर। पीसीएस 2023 में कई अभ्यर्थियों को बहुत कम उम्र में सफलता मिलती है। मेरिट में 8वां स्थान हासिल करने वाली अयोध्या की निधि शुक्ला, जन्म तिथि 2 जनवरी 2000 का चयन महज 24 साल में डिप्टी कलेक्टर के पद पर हुआ है। तीसरे स्थान पर चयनित सात्विक श्रीवास्तव की जन्म तिथि 30 दिसंबर 1998 है। सात्विक महज 25 साल की उम्र है इनकी। 14वें स्थान पर चुनी गई सोनीपत हरियाणा की मुद्रा रहेगा का 26 साल की उम्र में एसडीएम पद पर चयन हुआ है। तो बहुत सारे नए छात्रों का भी चयन हुआ है, मिला जुला परिणाम आया हुआ है, ऐसी बात नहीं है। नए का भी चयन हुआ है, पुराने छात्रों का भी चयन हुआ है, पूर्व चयनित छात्रों का भी चयन हुआ है। अलग अलग जिलों से, यानी कि प्रदेश के लगभग 68 जिलों से चयन हुआ है। अगर हम लोग टॉपर की बात करें तो जो टॉपर सिद्धार्थ गुप्ता है, ये देवबंद सहारनपुर के सिद्धार्थ गुप्ता ने पीसीएस 2023 में टॉप किया है। ये उनका दूसरा प्रयास था। इससे पूर्व सिद्धार्थ पहले प्रयास में एंटी बन गए थे। सिद्धार्थ वर्तमान में बिजनौर में नायब तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने सीबीएसई बोर्ड से 10वीं और 12वीं की पढ़ाई करने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से फिजिक्स ऑनर्स की डिग्री हासिल की थी। उनके पिता राजेश गुप्ता किराना की दुकान चलाते हैं और मां अंजना गुप्ता भी गृहिणी है। तीसरी रैंक में जो चयनित हैं हरदोई के सात्विक श्रीवास्तव, उनके बारे में भी बताया गया कि जयपुर एनआईटी से सिविल ब्रांच में बीटेक की डिग्री हासिल की है और इस दौरान 8 लाख रुपए के पैकेज प्लेसमेंट हुआ था, लेकिन इन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया। वह तैयारी करने के लिए लखनऊ आ गए और इसके बाद तीसरे प्रयास में इनको सफलता हाथ लगी है। पिता जगदीश कुमार श्रीवास्तव रजिस्ट्री ऑफिस बैनामा में लेखाकार पद पर कार्यरत हैं। मनोज कुमार भारती जी का इंटरव्यू मैंने कल डाला था अपने चैनल पर और जब इन्होंने साक्षात्कार दिया था तब मैंने इनका इंटरव्यू लिया था और यहाँ पर उनके बारे में भी लिखा कि ये पहले से भी चयनित थे। 2022 में इनका चयन हो गया था जिला सेवा योजना अधिकारी पर और ये इनका चौथा प्रयास था और इनकी 5वीं रैंक है, ये देख सकते हैं आप लोग, लिखा हुआ है। और एक बड़ी बात तो ये है कि देखिए मनोज जब पीसीएस 2023 की मुख्य परीक्षा दे रहे थे तो उनके पिता लखनऊ में आईसीयू में भर्ती थे। एक तरफ मेंस का पेपर दे रहे थे और दूसरी तरफ पिता का दवा इलाज। आखिरकार पिता की सेवा का फल एसडीएम के रूप में मिला और चौथे प्रयास में डिप्टी कलेक्टर बनने वाले मनोज पीसीएस 2022 में भी जिला सिविल योजना अधिकारी पद पर चुने गए। चित्रकूट के पवन पटेल डिप्टी एसपी की ट्रेनिंग ले रहे थे और इनको 6वीं रैंक मिली है। पीसीएस 2023 में चित्रकूट के पवन पटेल को 6वीं रैंक मिली है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी में ट्रेनिंग ले रहे हैं डिप्टी एसपी पवन पटेल को पीसीएस 2022 में
40वीं रैंक मिली थी और मूल रूप से चित्रकूट के ददरी माफी गांव निवासी पवन ने बताया कि उनका चौथा इंटरव्यू हुआ, 2018 से तैयारी कर रहे थे। उन्होंने बताया कि पिता केदार पटेल ने हमेशा आगे बढ़ने की सीख दी है। मेरठ की शुभी गुप्ता ने महिला वर्ग में जिन्होंने टॉप किया उनके बारे में भी लिखा है कि शुभी गुप्ता को 7वीं रैंक मिली है टोटल, और गर्ल्स कैटेगरी में शुभी गुप्ता की पहली रैंक है। वह वर्तमान में गाजियाबाद में जीएसटी ऑफिसर के पद पर कार्यरत हैं। मेरठ में थापर नगर निवासी शुभी गुप्ता को इस उपलब्धि पर पार्षद सुनीता प्रजापति ने घर पहुंच करके परिवार को इस उपलब्धि पर शुभकामनाएं दी हैं। बिहार के भी एक छात्र का चयन हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ हेमंत मिश्र। बिहार के हेमंत मिश्र को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस में लगातार दूसरे साल सफलता मिली है। पिछले साल उन्हें 47वीं रैंक मिली थी, डिप्टी एसपी के पद पर चयनित हुए थे। इसी साल बिहार लोक सेवा आयोग की पीसीएस में उनका चयन उप निर्वाचन अधिकारी पद पर हुआ है। हेमंत वर्तमान में जामिया मिलिया इस्लामिया से भूगोल में ही पीएचडी कर रहे हैं। उनके पिता ओम प्रकाश मिश्रा बिहार सरकार में शिक्षा विभाग में ऑफिसर हैं और मां नम्रता मिश्रा प्राइवेट स्कूल में शिक्षिका हैं। तो जो लोग पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं वो लोग ध्यान दें, समझें, सबके इंटरव्यू को देखें। और ऐसे बहुत सारे छात्र हैं जिन्होंने पहले प्रयास दूसरे प्रयास में ही सफलता अर्जित की है, कम उम्र में ही सफलता अर्जित कर ली है। और इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप ऐसा सोचें कि नहीं नहीं हमको 4 साल लगेगा या 5 साल लगेगा, बहुत देर में चयन होता है। हाँ, कुछ लोगों का चयन होता है, उसके कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं, लेकिन कई लोगों ने ये सिद्ध किया है कि अगर पहले से थोड़ा सा तैयारी है तो विद्यार्थी पहले या दूसरे अटेम्प्ट में ही पीसीएस फाइनल कर सकता है। अगली सूचना है, फरवरी में सक्रिय हो जाएगा नया आयोग। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग फरवरी में सक्रिय हो जाएगा। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आवेदनों की स्क्रीनिंग भी शुरू हो गई है। फरवरी में अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति हो जाएगी। वीडियो को लाइक कर दें, अगर वीडियो को लाइक न किया हो, जो नए छात्र हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की अथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। नए आयोग के गठन के इंतजार में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों और अशासकीय महाविद्यालयों में 2 साल से शिक्षक भर्ती फंसी हुई है। अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया अगस्त 2022 में पूरी हो चुकी थी। वहीं पर अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में भी सहायक अध्यापक टीजीटी एवं प्रवक्ता पीजीटी के 4163 पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया अगस्त 2022 में पूरी हो चुकी है। दोनों भर्तियों के विज्ञापन भी जारी हुए 2 साल पूरी हो चुके हैं। शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन के दौरान ही नए आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। ऐसे में अशासकीय विद्यालयों और अशासकीय महाविद्यालयों में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया बीच में ही रोक दी गई और शासन ने तय किया कि नए आयोग के गठन के बाद ही इन भर्तियों को पूरा किया जाएगा। दोनों भर्तियों के लिए 14 लाख से अधिक आवेदन आए। और आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसी माह के अंत तक या फरवरी की शुरुआत में पूरी हो जाएगी ये स्क्रीनिंग की प्रक्रिया। इसके बाद में पैनल तैयार करके शासन को भेजेगा और उसी पैनल से आयोग के एक अध्यक्ष और 12 सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। तो अभी टाइम लगेगा। और हालांकि विद्यार्थी 26 तारीख को एक बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं और नए शिक्षक सेवा चयन आयोग को लेकर के लगातार धरना प्रदर्शन भी जारी है प्रयागराज के पत्थर गिरजाघर में। और शायद यही वजह है कि इस तरीके की जो सूचनाएं हैं वो निकलवाई जा रही हैं कि आयोग का गठन हो जाएगा, पीसीएस में रिकॉर्ड पदों पर भर्ती होगी। तो फिलहाल ये आप लोग खुद समझदार हैं कि कितना समय लग सकता है। अभी इसमें अगर इनके शब्दों को आप पकड़ेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। आवेदनों की अभी स्क्रीनिंग चल रही है, प्रक्रिया इसी माह के अंत या फरवरी में पूरी हो जाएगी। इसके बाद पैनल तैयार किया जाएगा, सदस्यों का भी और चेयरमैन का भी, और उसी पैनल से आयोग के एक अध्यक्ष और 12 सदस्यों को चुना जाएगा। मुख्य सचिव से फिर सीएम की मुहर लगेगी। उच्च शिक्षा निदेशालय के सूत्रों के अनुसार फरवरी में आयोग के गठन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अभी किसी नई भर्ती का अधियाचन तैयार नहीं किया गया है। पहले पूर्व में जारी विज्ञापनों के तहत भर्ती की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। आयोग के सक्रिय होते ही अशासकीय महाविद्यालयों और अशासकीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा की तिथि घोषित कर दी जाएगी। तो यानी कि जैसे ही आयोग जब अस्तित्व में आ जाएगा तब टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का जो एग्जाम है वो सबसे पहले होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत देर से ही सही, लेकिन आप लोग साथ में पढ़ाई भी करते रहिए क्योंकि पदों की संख्या इस बार कम है। लोक सेवा आयोग ने विज्ञप्ति भी जारी की जिसके बारे में कल बताया गया था। और अपर निजी सचिव एपीएस की भर्ती में अब टाइपिंग जो है कुर्ती देव के साथ साथ में मंगल फॉन्ट भी यूज कर सकते हैं आप लोग। भाजपा का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया है। कल यूपी ट्रिपल एससी में कुछ प्रदर्शन हुआ राजस्व लेखपाल को लेकर के। ये जो प्रदर्शन है ये पूर्व सैनिकों का है जो लेखपाल पद पर चयनित हुए। उनका आरोप है कि उनको गृह जनपद नहीं दिया गया, गलत तरीके से मंडलों का आवंटन किया गया है। वहीं पर लेखपाल भर्ती में प्रतीक्षा सूची की भी मांग हो रही है जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और ये विद्यार्थी कह रहे हैं कि लेखपाल भर्ती में जो पद रिक्त रह गए हैं उनको कैरी फॉरवर्ड न किया जाए, मेरिट घटा करके विद्यार्थियों को चयनित किया जाए। और इन्होंने एक ग्रुप भी बनाया है, इनके ग्रुप की लिंक मैं व्हाट्सएप पर दे दूंगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में भी उपलब्ध करा दूंगा।
चुनाव आयोग की सफाई भी आ गई है, जो कल चिट्ठी वायरल हो रही थी। लिखा है कि दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा, यह चुनाव की तारीख नहीं है, आंतरिक पत्राचार में इसका जिक्र सिर्फ इसलिए ताकि अधिकारी तैयारियों में जुट जाए। तो मैंने बताया था कल, एक मैंने जो वीडियो बनाया था कि ये संभावित तारीखें हैं और अप्रैल में आपके जो चुनाव है वो होने जा रहे हैं। अगर उस पत्र को समझें, दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के एक आंतरिक पत्राचार से संसदीय चुनाव की तारीखों पर सियासी हलचल तेज हो गई है और इसमें चुनावों की संभावित तारीख 16 अप्रैल बताई गई है। इसके लिए चुनाव कार्य में लगने वाले पूरे सिस्टम को तैयार करने का सुझाव दिया गया है। इधर मामले के सार्वजनिक होने पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सफाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर उन्होंने स्पष्ट किया कि यह चुनाव की तारीख नहीं है, इसका जिक्र सिर्फ इसलिए है कि अधिकारी चुनाव की तैयारियों में जुट जाएँ। तो आप भी तैयारियों में जुट जाइए। आप समझ लीजिए कि जो है चुनाव कब है, कब आचार संहिता लगेगी और कब जो कमांड है वो चुनाव आयोग के हाथ में चली जाएगी, प्रशासन की। और यहाँ पर साफ कर दिया गया है कि वो जो पत्र है वो ओरिजिनल था और ये संभावित तिथि है, भले ही ओरिजिनल तिथि ना हो। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।